आपने नोटिस किया है इंडिया में जब भी कोई ब्लॉकचेन बोलता है तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, बिटकॉइन ट्रेडिंग, लॉस, स्कैम, ये सब सोचते हैं और फिर बोलते हैं ये सब रिस्की है, दूर रहना बेटर है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो असली कहानी कुछ और ही है और शायद जो आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको पता है इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉकचेन हब्स में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, राइट? लेकिन ये हो रहा है बिना बिग हेडलाइंस के, बिना हाइप की। रियलिटी चेंज हो रही है। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपको सिर्फ फ्यूचर नहीं दिखेगा, आप उसका पार्ट बनोगे। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ब्लॉकचेन इंडिया में अब एक्सपेरिमेंट फेज में नहीं है, उसने इस फेज को क्रॉस कर दिया है। अब जो चल रहा है ना वो अर्ली अडॉप्शन है और फिर नेक्स्ट फेज विल बी मैसिव ग्रोथ। क्या आपको याद है जब यूपीआई आया था अराउंड 2015-16, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था और आज चाय वाला भी इससे पेमेंट एक्सेप्ट करता है। बस एग्जैक्टली वही शिफ्ट ब्लॉकचेन के साथ होने वाला है। अब सवाल आता है इंडिया ही क्यों, कोई और कंट्री क्यों नहीं? तो सिंपल है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और यहाँ सिर्फ क्वांटिटी डेवलपर्स नहीं हैं, स्किल डेवलपर्स भी हैं। फिर इस सबको कंबाइन कीजिए स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिस्टम से, लाइक आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स। तो यहाँ ना ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी है और जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो नया सिस्टम बिल्ड करना ईजी हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ एक हिडन फैक्टर है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते एंड दैट इज़ कॉस्ट। ग्लोबल कंपनीज़ के लिए इंडियन ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हायर करना चीप पड़ता है कंपेयर टू यूएस या यूरोप। तो नेचुरली वो कहाँ आएंगे? इंडिया, राइट? तो अब आप सोच रहे होंगे हम ब्लॉकचेन के बारे में इतना बात कर रहे हैं लेकिन ये ब्लॉकचेन एक्चुअल में यूज़ कहाँ हो रहा है? क्योंकि अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि ये सिर्फ क्रिप्टो है तो आपको इसका सिर्फ एक साइड पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फाइनेंस। बैंक्स ऑलरेडी ब्लॉकचेन एक्सप्लोर कर रहे हैं फास्टर ट्रांजैक्शंस के लिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो पहले 2-3 दिन लेते थे अब मिनट्स में हो सकते हैं और फ्रॉड डिटेक्ट करना भी ईजी हो गया है क्योंकि एक बार डेटा रिकॉर्ड हो गया तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए ट्रस्ट अब लोगों पे नहीं सिस्टम पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब ज़रा गवर्नमेंट साइड देखते हैं। दिस वन इज़ ह्यूज। सोचो लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे हो और ना कोई डुप्लीकेट एंट्री, ना कोई करप्शन, ना कोई फाइल गायब हो गई वाला ड्रामा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। और आइडेंटिटी सिस्टम्स भी जैसे आधार फ्यूचर में ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करने की प्लानिंग हो रही है। फिर बात करते हैं ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन। खाना कहाँ से आया, मेडिकल असली है या फेक, लग्जरी प्रोडक्ट ओरिजिनल है या कॉपी, सब ट्रेस हो सकता है। ब्लॉकचेन स्टेप 1 से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ ट्रैक कर सकता है। तो अगर कोई मेडिसिन फेक निकली तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ हुई है एंड दिस इज मैसिव फॉर कंट्री लाइक इंडिया। तो देन कम्स द हेल्थ केयर। ये तो और इमोशनल है। यहाँ पेशेंट्स का डेटा सिक्योरली स्टोर होता है। हॉस्पिटल्स के बीच कोई डेटा लीक्स नहीं, डुप्लीकेशन नहीं और ना ही कोई कन्फ्यूजन। सब कुछ वेरीफाइड और एक्सेस जब चाहिए तब मिल जाए। फिर आता है एक एक्साइटिंग पार्ट, वेब3 स्टार्टअप्स, गेमिंग, एनएफटीज, डेफीज, डाओज। एक नया इंटरनेट लेयर बिल्ड हो रहा है और इंडिया सिर्फ देख नहीं रहा, बिल्ड कर रहा है। फिर आप बात करते हैं आपके दिमाग में चल रहे सवाल की, दैट इज जॉब्स, डिमांड्स, पैसा। और सच बोलो, डिमांड लिटरली बहुत हाई है। कंपनीज को डेवलपर्स नहीं मिल रहे, स्किल की कमी है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और जब भी सप्लाई और डिमांड के बीच गैप आता है वही होती है अपॉर्चुनिटी। ब्लॉकचेन जॉब्स दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रोल्स में से एक है। ग्रोथ इतना फास्ट है कि नंबर्स नॉर्मल नहीं लगते। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दिखाते हैं कि ग्रोथ परसेंटेज थाउजेंड्स में जा रहा है। दैट्स व्हाट अर्ली स्टेज इंडस्ट्रीज लुक लाइक। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, दैट इज सैलरी। अगर आप फ्रेशर हो तो ब्लॉकचेन डेवलपर इन इंडिया 8 से 15 लाख अर्न कर सकते हैं। मिड डेवलपर्स कैन अर्न अराउंड 10 to 20 लाख और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो अराउंड 20 to 30 लाख और कभी कभी उससे ज़्यादा भी। और अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसे स्किल्स कर लिए तो 40 to 60 लाख क्रॉस करना भी पॉसिबल है। और ये सब सैलरी मैं बता रही हूँ इंडिया में। ज़्यादातर ब्लॉकचेन डेवलपर्स 50 to 100% ज़्यादा अर्न करते हैं ट्रेडिशनल डेवलपर्स से। सोचो सेम कोडिंग लेकिन डबल इनकम। क्यों? क्योंकि स्किल रेयर है और रेयर चीज़ की वैल्यू होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे स्टार्ट कहाँ से करें। कोर स्टार्ट्स विद सॉलिडिटी, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने में यही लैंग्वेज यूज़ होता है। फिर इथीरियम एंड वेब3 टूल्स, देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्किंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, बेसिक क्रिप्टोग्राफी एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन डेटा स्ट्रक्चर। एंड इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट इवन मोर तो रस्ट सीखो, सिक्योरिटी समझो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिटिंग सीखो, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक छोटा सा बग मिलियंस का लॉस करा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स की वैल्यू हाई है।
एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ग्लोबल कंपनीज इंडियन डेवलपर्स को हायर कर रही है रिमोटली और डॉलर्स में पे कर रही है, और ये फ्यूचर नहीं, ये ऑलरेडी हो रहा है। इसलिए तो अब थोड़ा करंट सिचुएशन की बात करते हैं, लाइक न्यूज़ साइड। सो अकॉर्डिंग टू न्यूज़, इंडिया ब्लॉकचेन यूजर्स के केस में टॉप कंट्रीज़ में आ रहा है, और सुनने में आया है कि ऐसे भी प्लान्स है कि इंडिया में फिनटेक और ब्लॉकचेन हब्स बन रहे हैं, जहां स्टार्टअप्स, बैंक्स, टेक कंपनीज एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। बस इतना ही नहीं, इवेंट्स बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, डेवलपर्स बिल्ड कर रहे हैं और स्टार्टअप्स भी लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स भी एक्सप्लोर कर रही है फॉर फ्यूचर सिस्टम्स। पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट इट्स ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, तो इसकी रियलिटी यही है, 2030 तक ब्लॉकचेन हमारे एवरीडे लाइफ में बैकग्राउंड में रन करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज इंटरनेट करता है। बस उसी Web3 स्टार्टअप्स से मैसिवली ग्रो होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कंपनीज, न्यू जॉब रोल्स जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर सिस्टम्स ग्रो होंगे तो साथ ही में रिस्क भी बढ़ेंगे, राइट। और इंडिया ब्लॉकचेन टैलेंट के लिए एक ग्लोबल हब बनेगा, लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं है और परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन है। एंड यस, द स्किल बैरियर इज़ रियल। ब्लॉकचेन आसान फील्ड नहीं है, इट रिक्वायर्स टाइम, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट लर्निंग। क्या आपको और एक बात याद है, AI आया था 2018 में, लोग इग्नोर कर रहे थे, कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, और कुछ लोगों ने इसमें मास्टरी की, और आज वही कुछ लोग इंडस्ट्री लीड कर रहे हैं। सो सी ब्लॉकचेन अभी उसी स्टेज पर है, अर्ली, ग्रोइंग एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अब सवाल ये नहीं है कि ब्लॉकचेन फ्यूचर है या नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, बल्कि ये है क्या आप उस फ्यूचर को ग्रो होते देखोगे या उसका हिस्सा बनोगे। क्योंकि कुछ साल बाद लोग ये नहीं बोलेंगे ब्लॉकचेन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है एंड ऑल दैट, वो बोलेंगे काश पहले स्टार्ट किया होता। सो अगर आप यहाँ तक आए हो तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ पीपल। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लाइक ब्लॉकचेन रोड मैप, हाउ टू गेट इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें।